हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रमेश ऑनलाइन टीचिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स यूनिट नंबर 6 मेंसुरेशन, ठीक है। यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत दो चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर 11 आता है, दूसरा हमारा चैप्टर 12 आता है, ठीक है। चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो चैप्टर 12 है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक है। तो यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें चैप्टर जो 11 है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और चैप्टर 11 क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर फर्स्ट है, नहीं पहला है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे और डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त क्या होता है, ठीक है। तो वृत्त के बारे में देखिए। तो वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है, यानी वृत्त क्या है? वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो एक समतल में, ठीक है, जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि इसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव समान होती है या समान रहती है, ठीक है। तो इसको समझिएगा अच्छे से। कह रहा वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है। जैसे जो वृत्त है एक ऐसे बिंदु का, मान लीजिए एक बिंदु है, इसका ये क्या है? बिंदुपथ है, ठीक है। ऐसे इस पे क्या कर रहा है? गति करता है। ये क्या है? एक समतल है, एक बिंदु पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है। और इस प्रकार गति करता है कि जो एक नियत बिंदु मान लीजिए क्या है? ओ, ठीक है। यहाँ से जो दूरी है हमेशा क्या होता है? बराबर। यहाँ पर भी कितना होगा? जितना डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो उतना, यानी इसके केंद्र से दूरी क्या होगा? हमेशा बराबर। ये बिंदु कहीं पर भी हो लेकिन केंद्र से दूरी क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो नियत बिंदु को हम क्या बोलते हैं? नियत बिंदु को हम सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ठीक है। नियत बिंदु को हम क्या बोलेंगे? केंद्र। और जो अचर दूरी होता है उसको त्रिज्या बोल देंगे, ठीक है। अचर दूरी यानी इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी, बिंदु तक, मान लीजिए बिंदु, ठीक है। तो यहाँ तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या। केंद्र से बिंदु तक की दूरी जो इसके वृत्त पर स्थित है, ठीक है, तो वो त्रिज्या होती है, ठीक है। तो ये क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। इसका केंद्र क्या हो? त्रिज्या क्या है? ठीक है। त्रिज्या को हम स्मॉल आर से या आर से लिख सकते हैं। तो त्रिज्या हम क्या लिखेंगे? स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे समझ में आया, ठीक है। तो इसकी परिभाषा यहाँ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बस आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। वृत्त क्या होता है? तो वृत्त एक ऐसे बिंदु का, मान लीजिए बिंदु है, एक ऐसे बिंदु का, ये इस पर क्या गति कर रहा है तो इसका क्या होगा? पथ होगा। तो वृत्त एक ऐसे बिंदु का क्या है? बिंदुपथ है, ठीक है, जो इस प्रकार गति करता है कि एक नियत बिंदु से जो दूरी होता है, मान लीजिए बिंदु, तो ये दूरी हमेशा क्या होगा? समान होगा। अगर मान लीजिए हाँ, तो देखिए वृत्त की जो त्रिज्या होती है क्या हो? समान होती है, यानी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? समान होती हैं, ठीक। तो इसका मतलब जो नियत बिंदु से दूरी है वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो ये अच्छे समझ में आया होगा आपको। चलिए अब यहाँ पर अगला जो हमारा है, ठीक है, यानी वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण, यानी वृत्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसको हम जानेंगे। पहला इसमें है जीवा, ठीक है। फर्स्ट है क्या? जीवा। तो जीवा क्या होता है? देखिए ये मैंने क्या बनाया? एक सर्कल बनाया है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये दो बिंदु हैं, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? वृत्त पर स्थित है, दो बिंदु, ठीक है। इसको मैंने मिला दिया। एक बिंदु मैंने यहाँ पर लिया, एक बिंदु मैंने यहाँ पर लिया, इसको मिलाया। दूसरा बिंदु मैंने यहाँ पर लिया, इसको मिलाया, ठीक है। इसके बाद ये दोनों बिंदुओं को मिलाया, ठीक है। तो ये जितने भी, चाहे ए बी है, चाहे सी डी है, ई एफ, ठीक, तो ये सारे क्या है? जीवा है, ठीक है। तो जीवा होता क्या है? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, वृत्त पर, ये दोनों बिंदु कहाँ पर स्थित है? वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित, ठीक है। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं, ठीक है। तो वृत्त पर मैंने दो बिंदु यहाँ पर लिया, एक ए लिया, दूसरा मैंने बी ले लिया, इसको मिला दिया, क्या है? जीवा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्या है? एक मैंने बिंदु सी लिया, एक मैंने डी लिया, इसको मिला दिया, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर ई लिया और दूसरा एफ। तो ये सारे क्या है? यानी यहाँ पर जो ए वी है,
ठीक है। सी डी और ई एफ ये सभी क्या है, वृत्त की जीवा यानी कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगला पद हमारा क्या है, व्यास, ठीक है। व्यास क्या होता है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया है, ठीक। यहाँ पे इसका ये केंद्र है, ठीक है। और इसकी वृत्त पे मैंने दो बिंदु लिया है, ए और बी, इसको मैंने मिला दिया है, ठीक। तो ये भी क्या है, एक जीवा है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा है, ठीक है। तो देखिए, वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती हो उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। अगर उसके केंद्र से नहीं, मान लीजिए यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो केवल जीवा होगी। जब तक उसके केंद्र से नहीं ऊपर जाएगी तब तक उसको व्यास नहीं कह सकते, ठीक है। तो व्यास क्या होता है, वृत्त की वह जीवा जो वृत्त की वह जीवा जो उसके केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है, ठीक है। और त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या, यानी ओ से बी तक की क्या त्रिज्या, और यहाँ से ओ से ए तक क्या है त्रिज्या, यानी केंद्र से बिंदु ए की दूरी और केंद्र ओ से बिंदु बी की दूरी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो फार्मूला हम लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या है, व्यास यानी ए वी, और 2 गुणित त्रिज्या, त्रिज्या को हम लिखेंगे ओ वी, ठीक है। और त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, आर से, क्योंकि आर फार क्या होता है, रेडियस, आर फार क्या होता है, रेडियस, और रेडियस में क्या होता है, त्रिज्या। रेडियस की मीनिंग क्या होती है, त्रिज्या, इसीलिए इसको हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा व्यास डायमीटर। अच्छा, व्यास की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, इसलिए इसको डी से लिखते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r होता है, ओके, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। अगर आप देखेंगे तो अगर कोई भी अगर जीवा हम खींचते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से बहुत सारा, तो ये सारा क्या होगा, यहाँ से अगर मान लीजिए खींच रहे हैं तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट हट होती है। बाकी यहाँ पे जैसे इधर बढ़ेंगे तो क्या होता है, कम, अगर यहाँ खींचेंगे और छोटा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होता है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, वृत्त जो है, ठीक है, वृत्त का जो व्यास है सबसे बड़ी जीवा है, ठीक है। अब अगला जो पद है हमारा चाप यानी आर्क, ठीक। तो आर्क क्या होता है, ये क्या है, वृत्त की जो इसे यहाँ पर ये जो पथ है, ठीक है, इस मार्ग है, इसको मार्ग की जो लंबाई होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिध बोलते हैं। चारों तरफ का जो माप होता है, या ठीक है, उसी को हम परिमाप यानी परिध बोलते हैं। तो वृत्त की परिध की, ठीक है, वृत्त की परिध की किसी सतत भाग की, वृत्त की परिध के किसी सतत भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। सतत भाग, वृत्त की परिध के किसी सतत भाग, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो बिंदु लिया है, ए और बी, ठीक है। तो ए से यानी वृत्त के परिध पर, यानी ए से बी तक, यानी ए पी बी, तो ये जो भाग होगा, ठीक है, परिध पर, इसको हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है। और इसको लिखते किससे हैं, इसको हम लिखते हैं, ये ऊपर यहाँ पे आर्क यानी क्या बना दें, चाप बना देना। तो ए पी वी क्या है, वृत्त का एक चाप है जिसे हम चाप ए पी वी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और देखिए, एक चाप तो ये हो जाएगा हमारा, दूसरा कौन सा, ये होगा, ठीक है, बड़ा सा। तो ये जो चूंकि छोटा है, ए पी बी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लघु चाप कहते हैं, ठीक है। और अगर देखेंगे ए क्यू वी, ये क्या है, बड़ा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू होता है फिर ऐसे, ठीक है। ये क्या है, बड़ा चाप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ, ठीक है। क्या बोलेंगे, दीर्घ। तो चाप ए क्यू वी को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप बोलेंगे। और चाप ए पी वी यानी ए पी वी, इसको क्या बोलते हैं, लघु चाप कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण क्या होता है, ठीक है, ये चाप है ए पी वी, इसके द्वारा यानी किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र में सेंटर पर बनाया गया जो कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोण कहते हैं। किसी चाप द्वारा, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे चाप ए पी वी का केंद्रीय कोण कितना होगा, यहाँ पे कितना कोण बना रहा है इसके केंद्र पर, चाप थीटा। तो केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, चाप ए पी वी का कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो बच्चों अगला क्या है हमारा, अर्धवृत्त, ठीक है। अगला क्या है, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल इसको कहते हैं, ठीक है। तो
अर्धवृत्त क्या होता है, ठीक है। ये मैंने क्या एक सर्कल बनाया है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके परिध पर मैंने दो बिंदु लिया है, ठीक है। वृत्त पर मैंने दो बिंदु ए बी को, ठीक है, मिला दिया, तो ये क्या है, व्यास हो गया, ठीक है। यानी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है। तो ये जो व्यास है ये वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। जो प्रत्येक भाग होता है, जैसे पहला भाग ए सी बी, यानी ए सी बी, ये क्या है, यानी एक अर्धवृत्त है। और यहाँ पर ए डी बी, ये भी क्या है, एक अर्धवृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने अर्धवृत्त हैं, दो। तो जो वृत्त का व्यास है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। जिसके प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक अर्धवृत्त हमारा ऊपर है ए सी वी और दूसरा ए डी सी, ठीक है, सॉरी ए डी बी, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो केंद्रीय कोण होता है, ठीक है, यानी अर्धवृत्त का केंद्रीय कोण, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना बनता है, 180 डिग्री, ठीक। तो इसका केंद्रीय कोण कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है, ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश, तो कहीं क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक। तो वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का एक चौथाई भाग, अगर वृत्त का हम चार भाग कर दें, 1 2 3 4 बराबर भाग में बांट दें, तो जो एक चौथाई हिस्सा होगा, ठीक है, एक चौथाई भाग होगा, उसी को हम चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त का एक चौथाई भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। और यहाँ ए ओ वी, जो ए ओ वी है ये क्या है, एक चतुर्थांश है। और यहाँ पर इसका केंद्रीय कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक। तो चतुर्थांश क्या होता है, यानी एक चौथाई भाग, वृत्त का एक चौथाई भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, ए ओ वी चतुर्थांश है, और इसका जो केंद्रीय कोण अगर आप देखेंगे तो कितना बना है, 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला है वृत्त का परिमाप या परिध। तो वृत्त का परिमाप या परिध क्या होता है, ठीक है, यानी एक वृत्त के अनुदिश, ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है, एक वृत्त के अनुदिश, ठीक है, एक चक्कर में तय की गई दूरी, मान लीजिए यहाँ से अगर हम बी से चलें, ठीक है, और ऐसे चलते हुए नहीं, फिर यहाँ पर बी पर है, यानी एक चक्कर यहाँ पर कैसे पूरा होगा, बी से चलें फिर पुनः हम बी पर वापस चले आएँ, ठीक है, ऐसे ऐसे बी से चलें बी पर क्या पुनः वापस चले आएँ, ठीक है। तो ये जो एक चक्कर में जितना इसने डिस्टेंस तय किया उसी को हम क्या बोलते हैं, परिध या परिमाप कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक वृत्त के अनुदिश एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक वृत्त की अनुदिश यानी, ठीक है, एक चक्कर में कितना, केवल एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिध या परिमाप कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है परिध, ठीक है, यानी वृत्त का परिमाप या परिध, तो एक वृत्त की अनुदिश एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी एक वृत्त के अनुदिश एक चक्कर में कितना, सिर्फ एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर में जितनी भी वो दूरी तय करता है उसका क्या कहलाता है, परिमाप या परिध कहलाता है। इसका जो फार्मूला होता है पाई गुणे व्यास, परिध बराबर क्या होता है, पाई गुणे व्यास, ठीक है। व्यास को हम कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा परिध बराबर 2 पाई आर, क्या फॉर्मूला बनेगा, परिध बराबर 2 पाई आर, जहाँ पर पाई की जो वैल्यू हमें लेना है 22/7 या 3.14 भी लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं अर्धवृत्त की परिध। तो अर्धवृत्त इसमें क्या होता है, ये मैंने अर्धवृत्त बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए अर्धवृत्त की हमें परिक्रमा करना तो हम ये चलाएंगे और प्लस ये चलाएंगे, ठीक है, यानी ये वृत्त का परिध इसका आधा है प्लस यहाँ पे व्यास, तो वृत्त की परिध बटे 2 प्लस व्यास, यानी वृत्त की परिध उसको आधा कर देना प्लस व्यास इसमें ऐड हो जाएगा। तो 2 पाई आर अपान कितना 2 प्लस व्यास कितना 2 और 2 से 2 कट जाएगा, यानी पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अगला फिर है वृत्त के चतुर्थांश की परिध। तो वृत्त के चतुर्थांश की परिध, ठीक है। तो वृत्त की देखिए जो चतुर्थांश होता है वो जो वृत्त होता है उसका एक चौथाई भाग होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। तो वृत्त की परिध इसका हमें 4 कर दें क्योंकि चौथा भाग होता है, प्लस यहाँ पर ये त्रिज्या है ओ बी और ए,
ठीक है, ओ बी और ओ ए, ठीक है, तो यानी 2 त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। तो इसका परिमाप क्या होता है, परिध क्या होता है वृत्त का, 2 पाई आर, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है प्लस 2 आर, ठीक है, तो 2 2 जा 4, नहीं पाई आर अपान 2 हो जाएगा प्लस पाई आर अपान 2 प्लस 2 आर। तो ये इसका फार्मूला हो गया। तो अगला फार्मूला हमारा है वृत्त का क्षेत्रफल इन एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर, उसको हम एरिया को ए से लिखते हैं, ठीक है, पाई गुणे त्रिज्या को आर से लिखते हैं, आर का स्क्वायर, ए बराबर इसका जो फार्मूला आएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद चौथा जो फार्मूला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का आधा होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल जो भी है उसका हमें आधा कर देना है, यानी पाई आर स्क्वायर होता है, बटे कितना, 2, इसको हम लिख सकते हैं हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ का मतलब आधा, ठीक है, इसको हम A1/2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब इसके बाद एक लास्ट फार्मूला है, तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्र, देखिए वृत्ताकार वलय होता क्या है, ठीक है, मैंने एक सर्कल अंदर बनाया, एक बाहर बनाया हुआ, ठीक है, तो वलय क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन खींची, ये क्या वलय, एक रिंग है, ठीक है। अगर इसके हमें एरिया निकालना है तो इसमें देखिए 2 वृत्त हैं, एक छोटा वाला है, एक बड़ा वाला, ठीक। तो इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है, आर स्मॉल, ठीक, स्मॉल आर, और वाह्य त्रिज्या क्या, कैपिटल आर, ठीक। तो इसकी जो वाह्य वृत्त है इसके क्षेत्र में से अगर ये आंतरिक वाला यानी इतना घटा दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यानी रिंग का क्षेत्रफल, जो रिंग यहाँ पे बन रहा है, वलय बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, यानी बड़े जो बड़ा वृत्त है उसमें से उसके क्षेत्रफल में से मैं छोटे यानी इसको घटा दिया, तो ये क्या बनेगा, जो डॉट डॉट में लिखा है, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन करनी है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद ये आपको एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप, ठीक है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 लेकर, ठीक है।